हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनबॉक्स इट। आई एम देवेश और आज की वीडियो कोई अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं होगी, एक अपग्रेडेशन वीडियो होगी आपके लैपटॉप के लिए। सो ये किसी भी लैपटॉप में काम कर सकते हैं, कोई भी कंपनी का लैपटॉप हो, चाहे वो आपका HP हो, चाहे डेल हो, इवन एप्पल, अगर एप्पल के पुराने हैं, नए वाले करने थोड़े मुश्किल होते हैं, बट हाँ किसी भी लैपटॉप में काम कर सकता है। हम जब भी लैपी लेते हैं तो वो फास्ट होता है, थोड़े टाइम बाद स्लो हो जाता है, बल्कि नया लैपी तो थोड़े भरने के बाद भी स्लो हो जाता है। अगर आपने 30, 35, 40, 50 हज़ार तक की रेंज का लिया है तो वो इतना ज़्यादा नहीं चलता है। उसमें दिक्कत सिर्फ एक ही होती है, वो होती है हार्ड डिस्क। ये मैं आपको समझाऊंगा, बट उससे पहले आपके अपग्रेडेशन करने के दो तरीके हैं। या तो आप लैपटॉप ही नया ले लो अच्छे वाला, जो फिजिबल तरीका नहीं है। दूसरा तरीका है आप अपने लैपटॉप के कंपोनेंट्स खुद अपग्रेड कर लो या किसी टेक्नीशियन है उससे अपग्रेड करवा लो। बट मेरी मानो फ्रेंड्स, आप खुद कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी सी स्किल है और थोड़ी सी आपको खोलने और जोड़ने की नॉलेज है ना, ये कोई भी कर सकता है। इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है, कोई भी बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगता। अगर आप स्टेप बाय स्टेप ढंग से करो तो ये कोई भी कर सकता है और सस्ता पड़ता है। टेक्नीशियंस आपसे ज़्यादा पैसे लेंगे, तो आप खुद करो तो वो बेटर है। बट रिस्क हो सकता है, अगर आपने कुछ गलत कर दिया, आपने कुछ तोड़ दिया खोलते जोड़ते हुए, तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखना। अब दूसरा तरीका जो है हमारा, आप उसके पार्ट्स अपग्रेड करो। एक लैपटॉप को फास्ट करने के लिए उसका प्रोसेसर बहुत ज़रूरी होता है, पर वो अपग्रेड नहीं हो सकता। बट उसको फास्ट करने के लिए 2-3 और तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप उसकी रैम बढ़ा दो, और दूसरा तरीका है आप उसकी SSD बढ़ा दो। अगर आप दोनों बढ़ा सकते हो, आप दोनों डाल सकते हो उसमें, तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप सिर्फ रैम बढ़ाओगे तो आपको प्रोसेसिंग में थोड़ा फर्क दिखेगा। प्रोसेसिंग इन द सेंस मीन्स कि आप अगर बहुत सारे टैब्स खोलोगे तो वो हैंग नहीं करेगा, ठीक है, वो बेटर होगा रैम बढ़ाना। बट आपको अगर फास्ट चाहिए ना थोड़ा, तो आपको हार्ड डिस्क की जगह सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसको SSD भी बोलते हैं, वो आपको अपने लैपटॉप में डालनी पड़ेगी। क्योंकि जितने भी लैपीज आते हैं, ये जो 50 से नीचे की रेंज के या उससे थोड़े ऊपर के भी, मोस्टली इनमें हार्ड डिस्क चली होती है, क्योंकि हार्ड डिस्क सस्ती चीज़ होती है और SSD थोड़ी सी महंगी होती है। बट अगर आप SSD डालते हो तो आपका लैपी काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए थोड़ा न्यू चलेगा, थोड़ा फास्ट चलेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है। प्लस हम ऐसे ही बहुत सारे रिपेयर वीडियोज़ लाते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो फ़ोन हो, और खुद आप रिपेयर कर सकते हैं हमारी वीडियोज़ को देख के। प्लस हम आपको अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन वीडियोज़ लाते हैं, चाहे वो कोई गैजेट्स हो, फ़ोन्स हो, उनकी एसेसरीज़ हो, चाहे आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, कोई हेल्थ प्रोडक्ट्स हो, या अपीयरेंस हो, या शूज़ हो। हम मैक्सिमम अनबॉक्सिंग ले आते हैं जो हमारे पास पॉसिबल होता है लाने को। सो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू इट, थैंक यू। तो इसमें आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको एक SSD की जरूरत होगी। आप WD, Seagate, HP, बहुत सारी कंपनीज की आती है, कोई भी ले सकते हैं। मैंने HP की ली क्योंकि मेरे को इस पर अच्छा ऑफर पड़ रहा था। 120 GB की आती है, 240 GB की आती है, 500 GB, 250 GB, बहुत सारी आती है। मैंने 250 GB की ली, आप 120 की भी ले सकते हैं, 120 भी टोटली फाइन है। मेरा पर्सनल सजेशन था कि मैं 250 लूँ, तो मैंने 250 ले ली। अब आपने क्या करना है, आपने अपना लैपटॉप खोलना है। लैपटॉप खोलना सबके लिए इजी हो भी सकता है और मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि हर एक लैपटॉप अलग तरीके से खुलता है। मोस्टली वैसे रैम और जो हार्ड डिस्क होती है ना, वो लैपटॉप में भारी होती है, तो वो खोलना और चेंज करना ईजी होता है, क्योंकि सबको पता होता है कि वो चेंज होना है और वो लोग चेंज कर सकते हैं। इसलिए जो कंपनीज होती है वो भी भारी डाल के रखती है, ताकि आप इजीली खोल के चेंज कर सको। पर कई सारे लैपटॉप, स्पेशली एप्पल और कई और लैपटॉप्स भी हैं HP वगैरह के, जिसमें अगर आपको रैम अपग्रेड करनी है या फिर आपको HDD या हार्ड डिस्क अपग्रेड करनी है, उसके लिए आपको वो पूरा खोलना पड़ता है। इसमें आपकी थोड़ी सी पेशेंस और थोड़ी सी नॉलेज लगेगी। YouTube पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी हर एक मॉडल की। आपका जो मॉडल है, अगर आप उसको सर्च करेंगे गूगल पर और YouTube पर, आपको उसकी टेयर डाउन वीडियो मिल जाएगी और आपको वो खोलना और बंद करना उससे देख के आप कर सकते हो। पर ध्यान से करना फ्रेंड्स, गड़बड़ मत करना, तोड़ मत देना कुछ। अब अगर मैं बात करूँ करना क्या है आपने, अब मैंने क्या किया है, मेरी भारी थी, मोस्टली बाहर होती है, तो मैंने ये बैक पैनल खोला और इसमें अगर आप देख सकते हैं मेरी रैम भी यही है, हार्ड डिस्क भी है, और बीच में एक WLAN कार्ड होता है, बेसिकली वाईफाई और ब्लूटूथ वाला कार्ड होता है, उसको इग्नोर करते हैं। तो जो मेरी हार्ड डिस्क है उसको मैं पहले बाहर निकालूंगा, तो वो नट मैं निकालूंगा और उसको बाहर निकालूंगा। अब ये जो हार्ड डिस्क है ना, थोड़ी सी अजीब लग रही है, क्यों? क्योंकि इस हार्ड डिस्क सभी एक स्टैंडर्ड साइज़ की आती है, और कंपनी उसको अपने प्रोडक्ट में, जैसे मेरे लैपटॉप में डेल वालों ने फिट करने के लिए इसमें थोड़े से पार्ट्स लगाए हैं, तो मैं ये पार्ट निकाल दूंगा। ये जो छोटा सा एक एक्स्ट्रा पार्ट लगाया ताकि ये हार्ड डिस्क इसमें फिक्स हो जाए, तो मैंने ये पार्ट निकाल दिया और मेरी हार्ड डिस्क अलग हो गई है। अब दूसरा ऑप्शन है कि आप इसमें रैम भी डाल दें। अब अगर आप रैम चेंज करना चाहते हो, वो बहुत इजी होती है। कई लैपटॉप्स में 2 स्लॉट होते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। आप एक एक्स्ट्रा रैम लेके दोनों स्लॉट्स में डाल के आपकी रैम डबल हो जाएगी। कईयों में एक ही स्लॉट होते हैं, जैसे मैं बदनसीब हूँ, एक मेरे को एक ही स्लॉट मिला है।
तो मैंने 4 GB की रैम छोड़ के 8 GB की रैम लेके इसमें डाल दी। बट रैम अपग्रेड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जिनको मल्टीटास्क करना और उनका लैपटॉप मल्टीटास्किंग में हैंग हो जाता है, उसके लिए आपको रैम बढ़ानी जरूरी। अगर आपको सिर्फ फास्ट करना है तो SSD से काम आपका बन जाएगा। अब एक फायदा उनके लिए है जिनके पास CD ड्राइव है लैपटॉप में। अब आपको पता है आजकल के ज़माने में CD DVD कोई भी नहीं यूज़ करता, CD DVD कहीं भी नहीं लगती, और जिनके पास ये CD ड्राइव है लैपटॉप में उनको एक बहुत ज़बरदस्त फायदा है। देखो, अगर आप SSD लेते हो तो आप बड़ी नहीं ले सकते क्योंकि ये कॉस्टली आते हैं। 1 TB की SSD बहुत कॉस्टली आ जाएगी, तो आपको 120 GB या 250 GB की अगर आप लेते हो तो वो परफेक्ट होगी। बट इससे क्या होगा, आपके लैपटॉप की स्टोरेज कम हो जाएगी और आपकी जो हार्ड डिस्क है वो यूजलेस हो जाएगी पुराने वाली, क्योंकि आपने उसकी जगह SSD लगानी है। पर अब क्या करोगे आप, एक इसमें अब कैडी आती है, इसको बोलते हैं सेकंड HDD कैडी, सेकंड हार्ड डिस्क ड्राइव कैडी। ये क्या होती है, ये बेसिकली जहाँ पे आपका CD ड्राइव होती है ना, ऑप्टिकल ड्राइव होती है, उसको निकालो और उसकी जगह ये चीज़ लग जाती है। अब ये जब लगेगी तो इसके बीच में ना जगह होती है जहाँ पे आप अपनी हार्ड डिस्क फंसा सकते हो। तो बेसिकली आप CD ड्राइव तो अपनी सैक्रिफाइस कर दोगे, अपना DVD रीडर सैक्रिफाइस कर दोगे, बट उसकी जगह आपकी हार्ड डिस्क लग जाएगी। तो अब आपके पास 2 स्लॉट हो गए, जिसमें एक में आपने SSD लगा दी और दूसरे स्लॉट में आपने अपनी हार्ड डिस्क लगा दी। तो अब आपके पास जितने की भी आपने SSD है वो स्टोरेज तो है ही है, साथ में जितने की आपकी हार्ड डिस्क थी वो भी आपके अब लैपटॉप में आ गई है। तो मतलब आपकी ना हार्ड डिस्क खराब हुई ना आपकी स्टोरेज कम हुई, इनफैक्ट आपकी स्टोरेज बड़ी है। अब आपने क्या करना है, अब आप इसको फिक्स करोगे, लगाओगे, इसको थोड़ा तरीका होता है, थोड़ा ढंग से वीडियो में आप देख सकते हैं इसको, मतलब थोड़ा खोल के और इसमें स्क्रू वगैरह लगा के आप इसको फिट कर दो। जिनके पास ये DVD राइटर नहीं है, जिनके पास ये ऑप्टिकल ड्राइव का ऑप्शन नहीं है, वो अपनी स्टोरेज अपग्रेड नहीं कर सकते। आप लोगों को बड़ी ही SSD लेनी पड़ेगी। बट अगर आप छोटी SSD लेते हो और एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले लेते हैं तो भी आपका काम बन जाएगा। बट वो अलग बात है कि आपको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अलग से कैरी करनी पड़ेगी। अब जब हमने हार्ड डिस्क अपनी ऑप्टिकल ड्राइव की जगह जहाँ पे CD लगती थी, अपनी हार्ड डिस्क हमने वहां लगा दी और हमने न्यू SSD हमने लगा दी जहाँ पे हार्ड डिस्क थी। तो अब क्या करना है हमने, अब हमने फाइनल काम करना है, हमने डालनी है विंडोज कैसे डालते हैं। अगर आपको ये टेक्निक नहीं पता है तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं विंडोज डालने के ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट पे लिख दीजिए। अब आपने विंडोज डालनी है, तो विंडोज डालने का तरीका बहुत सिंपल है। अब आपने क्या करना है, विंडोज आपने अपनी हार्ड डिस्क या SSD पे, दोनों पे या किसी एक पे नहीं डालनी है, आपने सिर्फ और सिर्फ SSD पे डालनी है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जब आप विंडोज डालें तो उसमें SSD आपको शो करेगा, तो आप सिर्फ पूरी की पूरी विंडोज SSD में डालें, बेसिकली C ड्राइव जिसको हम जनरल लैंग्वेज में कहते हैं। तो अब आपकी जो SSD है ना, जो बहुत ज़्यादा फास्ट है, हार्ड डिस्क से बहुत ज़्यादा फास्ट होती है SSD। अगर आपको हार्ड डिस्क 50 या 100 MB/s की स्पीड दे रही है तो आपकी जो SSD होगी वो 200, 300, 500 MB/s की स्पीड देती है, मतलब जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो अगर आपकी विंडोज़ उस SSD में रहेगी तो वो SSD बहुत स्पीड से चलती है, मतलब कि आपका विंडोज़ जल्दी स्टार्ट होगी, आपका PC जल्दी शट डाउन होगा, आप ऑन करेंगे एकदम ऑन हो जाएगा। बेसिकली मेरा 3 सेकंड में ऑन हो गया था। मैंने जब पहली बार ही ऑन किया तो 3 सेकंड में ऑन हो गया था, और जब मेरे पुराना हार्ड डिस्क में मेरी विंडोज़ थी तो मेरी विंडोज़ 30 से 40 सेकंड ले लेती थी ऑन होने में। तो जब भी मैं ऑन करता था मैं बैठा रहता था कि ऑन हो जाएगा, 30-40 सेकंड लगते थे। पर SSD में विंडोज़ डालने की वजह से मेरा लैपटॉप सिर्फ 3 सेकंड्स में ऑन हो रहा है, और अब इतना भरने के बाद भी मेरा लैपटॉप 7 सेकंड्स के अंदर ऑन हो जाता है, जो बहुत फास्ट है किसी भी लैपटॉप के लिए। ऑन होने के बाद अगर आप इसमें कोई डाटा कॉपी या पेस्ट भी करेंगे ना तो वो बहुत जल्दी और इजीली हो जाएगा। प्लस अब आपने सारी की सारी विंडोज़ जब SSD में डाल दी है ना, तो आपकी जो विंडोज़ है वो बहुत फास्ट काम करेगी, बहुत एफिशिएंट काम करेगी, चीज़ें जो भी खुलेंगी वो जल्दी खुलेंगी। सो यही थी फुल अपग्रेडेशन वीडियो गाइस, कैडी और SSD के साथ। रैम इज़ ऑप्शनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।